नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें, बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है। उसी को लेकर के आज हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज जिले के बरौली नगर परिषद में। बरौली नगर परिषद की बात करें तो ये पहले नगर पंचायत हुआ करता था, लेकिन यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए इसे नगर परिषद में तब्दील कर दिया गया है और जनता पहली बार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए वोट करने जा रही है। तो कहीं न कहीं जनता की इच्छाएं और आशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यही कारण है कि यहाँ बहुत सारे दावेदार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। लेकिन मीडिया सर्वे की बात करें तो जितेंद्र प्रसाद जो काफ़ी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं इस बार बरौली नगर परिषद से। हालांकि चुनाव उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी लड़ रही हैं और पूर्व में ये चेयरमैन रह चुकी हैं। जितेंद्र प्रसाद एक राजनीति अनुभव रखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। राजनीति पकड़ उनकी बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि जो भी वहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उसमें जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जितेंद्र प्रसाद। बात करें चुनाव चिन्ह की तो इनका चुनाव चिन्ह मछली छाप है जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 12 पर मौजूद है। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहते हैं जितेंद्र प्रसाद मीडिया से बात करते हुए। नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है और आपको बता दें कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है और उसी को लेकर हम पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के बरौली नगर परिषद में। जो पहले नगर पंचायत हुआ करता था लेकिन अब नगर परिषद हो चुका है और यहाँ अब सभापति और उप सभापति के लिए डायरेक्ट अब जनता वोट करने वाली है। उसी सिलसिला में आज पहुँचे हुए हैं जितेंद्र प्रसाद जो सभापति के उम्मीदवार हैं अपना चुनाव चिन्ह मछली छाप लेकर। हालांकि इनकी पत्नी जो है सीमा देवी वो चुनावी मैदान में है, लेकिन चुनाव को फेस यही कर रहे हैं और पूर्व में चेयरमैन ये रह चुके हैं बरौली नगर पंचायत से। लेकिन अब नगर परिषद हो गया है तो लोगों की इच्छाएँ भी बढ़ गई है, क्योंकि जनता अब डायरेक्ट वोट करेगी तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दा पर ही वोट करेगी। और विगत 5 वर्षों में जो यहाँ पे कार्य हुआ है वो कहीं ना कहीं जनता उससे परे नहीं है। जनता को सब पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और उसी के आधार पर एक मजबूत चेहरा की तलाश कर रही है जनता और कहीं ना कहीं उस तलाश को पूरा करते हुए जितेंद्र प्रसाद दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मीडिया सर्वे में देखा गया कि जीत के प्रबल दावेदार इस बार जितेंद्र प्रसाद बताए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या मुद्दा लेके चले थे कि जनता इतना विश्वास इन पर जता रही है। तो सबसे पहले स्वागत है नेताजी हमारे चैनल। धन्यवाद। तो कौन सा मुद्दा लेके आप चले हैं कि लोग आपके पीछे इतना समर्थन दिखा रहे हैं? मुद्दा एक ही है कि जनता का जो भी पैसा आता है अगर नगर परिषद से सरकार द्वारा वो जनता तक सीधे पहुंचे और उसमें कहीं से कोई घोटाला और भ्रष्टाचार ना हो। यानी 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है। अब इसके बारे में हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, हम अपनी बात केवल कहेंगे, हमारा ये मुद्दा है। तो क्या लग रहा है जब जनता डायरेक्ट वोट करेगी तो भ्रष्टाचारियों का दुकान बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो तो जब पिछला जो चुनाव होता था वार्ड कमिश्नर चुने जाते थे और वो चेयरमैन चुनते थे, उनको मनाने और उनके निहोरा करने में पूरा 5 साल व्यतीत हो जाता था चेयरमैन का। वो अब की बार समाप्त हो, हाँ वो अब की बार समाप्त हो रहा है। सरकार का जो ये फैसला है कि जनता के पाले में गेंद दे दिए, जनता जिससे चाहेगी उसे ही चेयरमैन बनाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला सरकार ने लिया है, जनता के हित का फैसला लिया है। तो क्या लग रहा है कि बरौली नगर पंचायत का विकास जो बाधित रहा है नगर परिषद बन गया तो विकास अब अच्छा से हो पाएगा? पूर्णतः विकास होगा। आज फंड की कोई कमी नहीं है, सरकार पूर्णतः फंड दे रही है, बस उसमें भ्रष्टाचारी न रहे इसी का जनता नकारे भ्रष्टाचारियों को और ईमानदार पर्सन को चुने। आप तो खुद पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं बरौली नगर पंचायत का, तो आपके रीजन में जो कार्य हुआ था क्या वो आधार बनेगा यहाँ के लोग? 2002 से 2007 तक मेरी पत्नी चेयरमैन रही और हम लोगों ने कार्य जो किया पूरी ईमानदारी के साथ। उस समय 104 शिक्षकों की बहाली की थी और 44 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली हुई। उसकी पूरी पारदर्शिता रही और उसमें कहीं भी कोई घोटाला, कोई रिश्वतखोरी किसी भी अधिकारी द्वारा या मेरे स्वयं द्वारा नहीं लिया गया। अगर कहीं किसी जनता को त्रुटि महसूस होती हो तो आज भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है 2002-2007 का। बात करें तो यहाँ जल निकासी को लेकर बड़ा मुद्दा बना हुआ, बड़ी समस्या है जल निकासी, नाला का, रोड का, इसका निदान कैसे कर पाइएगा? जो भी समस्याएं हैं जनता की, फंड मिल रहा है, सारी समस्याएं दूर की जाएगी। हमारा यही प्रयास होगा कि जनता के आशीर्वाद से हम अगर आते हैं तो उनकी सारी समस्याओं का निदान हम ढूंढें। सारे नेता तो यही बात बोल रहे हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या खास है कि जनता आप ही को लाए? कुछ तो होना चाहिए ना जनता। हमारी खासियत बस एक ही है, हम ईमानदार हैं और ईमानदारी पूर्वक कार्य किए हैं 2002 से 2007 तक। उसी ईमानदारी के बदौलत जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। एक चीज़ और है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इसको दूसरे रंग देने का कोशिश किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। तो जनता बहकावे में जाएगी या जो वास्तविक समस्या है उसके आधार पर ही वोट होगा? सबका प्रयास विफल हो जाएगा, जनता की सोच ही आगे ले जाएगी और उसी के आशीर्वाद और सहयोग से कोई भी बनेगा। तो ये जो चुनाव चिन्ह मिला है मछली छाप जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 12 पे मौजूद है, मेरी पत्नी सीमा देवी जो सभापति का चुनाव लड़ रही है, ईवीएम के 12वें नंबर पर मछली चुनाव चिन्ह है। मछली एक शुभ
गिना जाता है हम लोगों में। बस मछली के बटन पर बटन दबाइए और भारी मोहम्मत से मेरी पत्नी सीमा देवी को सभापति बनाई। तो देखिए, अभी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं जितेंद्र प्रसाद। इन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचारियों का दुकान अब बंद होगा क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट करने जाएगी। तो आइए कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि सरकार का जो ये कदम रहा वो कैसा कदम है सरकार का। जब डायरेक्ट जनता वोट करके अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनेगी तो क्या होगा, विकास होगा या नहीं होगा। तो क्या लोग जिसे चाहिएगा वही चेयरमैन के गद्दी पे बैठेगा। हाँ, पहले वार्ड लोगों के सहयोग से बना जाता था, हाँ, लेकिन अब जनता के सहयोग से डायरेक्ट बनना है। जो है अब जनता जो है ना अपने मनपसंद कैंडिडेट को लाएगी। क्या लग रहा है कि अब विकास की रफ्तार बढ़ेगी? हाँ, बढ़ेगी। पहले जो फंड आता था तो 21 वार्ड था, 21 वार्ड में बढ़ जाता था, उससे कोई भी योजना पूर्ण नहीं होता था। नाली हो या जो रोड हो वो 100 फीट 200 फीट बंद कर रह जाता था। अब जो है ना चेयरमैन जो भी होगा वो रोड अगर टेकअप करेगा चाहे नाला टेकअप करेगा तो पूर्णतः बनेगा। एक चीज और है कि पहले जो चेयरमैन होते थे उनको अविश्वास का भी डर सताता था। हाँ, और एक अपने वार्ड पे ही ध्यान देते थे कि एक वार्ड में काम करो, वहीं से तो चेयरमैन बन जाओ। हाँ, तो क्या लग रहा है कि अब ये धंधा बंद हो जाएगा? हाँ, ये पूरे नगर परिषद के विकास के बारे में जो हम लोग के जितेंद्र प्रसाद जी हैं, जितेंद्र प्रसाद के साथ रहना है। हाँ, रहना मजबूती के साथ। हम पूर्व में चेयरमैन रहे हैं। हाँ, रहे हैं, उनकी पत्नी रही हैं। इनका जो तो उनका कार्य कार्यकाल किए थे, रहा है वो हम संतोषजनक। इनका कार्य आधार बनेगा। हाँ, आधार बनेगा। ये बात हम सत्य है कि उस समय शिक्षकों की बहाली हुई, एक भी किसी शिक्षक से समझे 2 लाख 1.5 लाख रुपया लिया जाता था, इन्होंने नहीं लिया। ईमानदारी पूर्वक काम किया। आंगनबाड़ी की बहाली हुई, वहाँ भी कहीं जो ना चाहे घर का किसी को आवास का परमिशन लेना है मकान बनाने के लिए, उसमें भी इनके रीजन में इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। आपका नाम क्या है चा? दिनेश सिंह। आपका कहाँ घर हुआ? यहीं पर बगल में। यहीं पे घर हुआ। तो ये प्यारेपुर के रहने वाले हैं जी। तो क्या लग रहा है कि वहाँ से यहाँ विकास का रफ्तार पहुँच पाएगा? नहीं पहुँचेगा। हम देखते हुए आए हैं, पूर्वक से रहे हुए हैं, तो देखते आए हुए हैं कि इनका विकास काम करे हुए हैं, करेंगे, आज भी करेंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नज़दीक को देखना है, ना, दूर को नहीं देखना उस है। बात को छोड़ दीजिए। हम जा रहे हैं कि जितेंद्र जी अच्छा आदमी हैं, उनका काम सफल होगा। यानी ये जो काम किए तो उसी के आधार पे आप लोग वोट करेंगे। हाँ, और जी। उम्मीद है कि ये आएंगे तो बरौली नगर परिषद का विकास होगा। जी। देखिए ये